अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम आपको करबला के मैदान का एक ऐसा वाक़या बयां करने वाले हैं जो किसी शख्स का नहीं बल्कि एक घोड़े की वफा का वाक़या है। जी हाँ, दरअसल मैं बात कर रही हूँ हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े की। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास ये घोड़ा कहाँ से आया, इस घोड़े का नाम क्या था और करबला के मैदान में इस घोड़े ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ किस हद तक वफा की। साथ ही हम जानेंगे कि करबला की मैदान जंग के बाद उस घोड़े का क्या हुआ। मोहतरम नाजरीन, जब आप हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े की करबला में की गई वफा को जानेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मोहतरम नाजरीन, हजरत इमाम हुसैन के घोड़े का नाम जुल्जना था और इस घोड़े को इराक के एक बादशाह ने हमारे प्यारे नबी पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया था। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा है कि आप जिस घोड़े पर एक बार बैठ जाया करते थे तो उस घोड़े की उम्र बढ़ जाया करती थी और फिर वो कभी बूढ़ा नहीं होता था। यही वजह थी कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के इतने सालों बाद भी ये घोड़ा करबला के मैदान में सेहतमंद और चुस्त दुरुस्त था। इस घोड़े की खूबसूरती और रफ्तार की वजह से इस घोड़े का नाम जुल्जना रखा गया। जंग के मैदान में जुल्जना की रफ्तार ऐसी होती थी जैसे ये घोड़ा भाग नहीं रहा हो बल्कि उड़ रहा हो। एक मर्तबा जब आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खास सहाबाओं के साथ अपने घोड़े जुल्जना के पास थे, तभी आप हजरत इमाम हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उस घोड़े से खेलने लगे। जब आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे नवासों को जुल्जना के साथ खुश होते हुए खेलते देखा तो आप भी बहुत खुश हो रहे थे और तभी आपने अपने प्यारे नवासों से पूछा कि बेटा, क्या तुम इस घोड़े की सवारी करना चाहोगे। हजरत इमाम हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हाँ में जवाब दिया। जैसे ही जुल्जना ने हसन हुसैन की हाँ सुनी तो वो तुरंत हजरत इमाम हसन और हुसैन के कदमों के पास आकर बैठ गया ताकि हमारे प्यारे नबी पाक के नवासे आसानी से जुल्जना की पीठ पर बैठ जाएं। इसके बाद आप हजरत इमाम हसन और हुसैन उस घोड़े पर बैठ गए और उसकी सवारी की। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने प्यारे नवासों को जुल्जनाह की सवारी करते हुए देखा तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने अपने प्यारे नवासों के सर पर हाथ फेरते हुए फरमाया कि बेटा, ये वही घोड़ा है जो इमाम अस्वरा के दिन तुम्हारी मदद करेगा। इतना कह के आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो घोड़ा हजरत इमाम हसन और हुसैन के हवाले कर दिया। हजरत इमाम हसन और हुसैन को बचपन से ही जुल्जना से बेहद लगाव था। जुल्जना ने करबला के मैदान में हजरत इमाम हसन और हुसैन से वो वफा की जिसको देखकर खुद वफा को भी जुल्जना पर नाज था। जब करबला के मैदान में यजीदियों ने हजरत इमाम हुसैन का पानी बंद कर दिया तब जुल्जना को करबला के मैदान में कई दफा पानी पीने का मौका मिला था, लेकिन जुल्जना ने पानी नहीं पिया। जुल्जना ने पानी ना पीकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ अपना वादा वफा कर दिया। उसके बाद जब करबला में जंग के दौरान 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु दुश्मन के बार से घायल होकर जुल्जना से जमीन पर गिर गए तो आपका ये घोड़ा जुल्जना आपके सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया और दुश्मन की तरफ से आने वाले तमाम तीरों को अपने जिस्म पर लेने लगा। उस वक्त जुल्जना को इतने सारे तीर लगे कि उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा जख्मी होने से बाकी न रहा। रिवायत में आता है कि इतना जख्मी होने के बाद भी जुल्जना ने 60 से ज्यादा दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद जब दुश्मनों ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके सारे साथियों को शहीद कर दिया तब हजरत इमाम हुसैन का ये घोड़ा यानी जुल्जना अहले बैत की लाशों के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। फिर जुल्जना हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म के पास रुक गया और अपनी पेशानी को हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के खून से तर कर लिया। फिर अपने आगे वाले पैरों को चीखते हुए जमीन पर इतनी जोर से मारा कि पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। इस मंजर को देखकर दुश्मनों के पसीने छूट गए। तभी उमर साद की नजर इस घोड़े पर पड़ी। वो कहने लगा कि इस घोड़े को मेरे पास लेकर आओ। ये घोड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन घोड़ों में से एक है। उमर साद के कहने पर लोग इसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। जैसे ही लोग जुल्जना के करीब पहुँचे तभी जुल्जना ने फिर से अपने पैर जमीन पर मारे तो सभी लोग डरकर पीछे हट गए। ये देखकर
عمر سعد کہنے لگا، اس گھوڑے کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد جلزنا لوگوں کے ہجوم سے نکل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کے پاس آ کر اس قدر رونے لگا جیسے کوئی انسان کسی جوان کی موت پر روتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دشمن کا پورا لشکر مل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ گھوڑا ہمارے پیارے نبی پاک کے بہترین گھوڑوں میں سے ایک تھا۔ جلزنا بے حد زخمی ہونے کے باوجود بھی دشمن کے لشکر کو چیرتا ہوا دشمن کے ہجوم سے باہر نکلا اور خود کو نہر فرات کے حوالے کر دیا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اس وقت کربلا کے میدان میں تھے، کہ جس وقت جلزنا نے دشمن کے قبضے میں نہ آ کر خود کو نہر فرات کے حوالے کیا، اس وقت جلزنا کہہ رہا تھا کہ جب میرا سوار ہی نہیں رہا تو میں کیا کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے جلزنا نہر فرات میں ڈوب گیا، اور اس طرح حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد ان کا گھوڑا بھی اس دنیا سے چلا گیا۔